वासवदत्ता कथा कहानी ये सुबंधु कर्द कथा है। इसमें नायक राजकुमार करदम केतु और नायिका वासवदत्ता है। इनके प्रेम प्रसंग का वर्णन है। राजा चिंतामणि का बेटा राजकुमार करदम केतु सो रहा होता है। वह सपन में किसी सुंदर कन्या को देखता है। वह उसको पाने के लिए बिल्कुल व्याकुल हो उठता है, फैलता है। वह उसकी खोज में अपने मित्र मकरंद के साथ निकल पड़ता है। रात्रि हो जाने पर वह विंध्याचल की उपत्यका में एक वृक्ष के नीचे सो जाते हैं। पेड़ पर बैठी हुई सुख सारिका से पता लगता है कि वह पाटलिपुत्र की राजकुमारी वासवदत्ता ने स्वप्न में करदम्ब केतु उसी राजकुमार को देखा है जो वहाँ पेड़ के नीचे सो रहा होता है, यानी वासवदत्ता की खोज में निकलता है। दोनों एक दूसरे को स्वप्न में देखते हैं, जिसका अन्वेषण करने के लिए सारिका तमालिका निकली है। आगे चलकर सुख दंपत्ति की सहायता से नायक और नायिका का सुखद मिलन होता है। वासवदत्ता के पिता श्रृंगार शेखर उनका विवाह किसी विद्याधर से करने के पक्ष में होते हैं। अंत में दोनों प्रेमी राजकुमार राजकुमारी जादू के अश्व पर सवार होकर विंध्यावटी में भाग चले जाते हैं। एक दिन करदम केतु सो रहा था। वासवदत्ता बाहर भ्रमण के लिए जंगल में निकलती है। वहाँ उसको प्राप्त करने के लिए किरातों यानी शिकारियों में आपस में दो दलों में झगड़ा हो जाता है उस वासवदत्ता को पाने के लिए। दोनों दलों में संघर्ष होता है। वासवदत्ता अवसर पाकर धीरे धीरे किसी ऋषि मुनि के आश्रम में चली जाती है। ऋषि के शाप से वह ऋषि तपस्या करते रहते हैं, जिससे उनकी तपस्या भंग होने के कारण ऋषि उन्हें वासवदत्ता को शाप देते हैं कि वह पत्थर की शिला बन जाएगी, जिससे वह पत्थर की शिला बन जाती है। जागने पर करदम केतु वासवदत्ता को देखता है। वह वहाँ पर नहीं मिलती है। वासवदत्ता को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वह वासवदत्ता के लिए व्याकुल हो जाता है। वासवदत्ता को न पाने पर वह आत्महत्या के लिए उद्यत होता है। वासवदत्ता उसे न मिलने के कारण वह तभी आकाशवाणी होती है कि उसे ऐसा करने से आकाशवाणी रोकती है कि वह ऐसा न करे। उसे वासवदत्ता का पुनर्मिलन जरूर होगा। अंत में वह जंगल में वासवदत्ता का पता लगाना लेता है। राजकुमार करदम केतु के छूते ही पत्थर की शिला पुनः दोबारा से वासवदत्ता बन जाती है। बाद में मकरंद भी आकर उससे मिलता है। इनसे दोनों से मिलता है। राजकुमार करदम केतु का दोस्त मित्र मकरंद भी आकर मिलता है। अंत में सभी वापस अपनी राजधानी लौट जाते हैं और अंत में जीवन सुख के साथ जीते हैं। ये वासवदत्ता कहानी सुबंधु द्वारा रचित है, लिखी हुई है।